फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, हम लोगों ने बीएड का टॉपिक एक स्टडी किया था। इसके बिफोर देखा था, छोटा सा टॉपिक था लर्निंग डिसेबिलिटीज, जो टेट और सी टेट पे अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1 या 2 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं कि कैलकुलिया किससे रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिसग्राफिया किससे रिलेटेड है, डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। इसी तरह से फ्रेंड्स, आज एक दूसरा टॉपिक हम लेके आए जो अक्सर टेट या सी टेट का आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और जल्दी आपका फॉर्म सबमिट करने का डेट भी आ गया, फिर एग्जाम्स भी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए, टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियाँ। इसमें आप फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ईच एंड एवरी बीएड एंड बीटीसी स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाइड कर भी चुके होंगे, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बट कुछ ऐसे भी होंगे जिनका सिर्फ 1 या 2 मार्क्स की वजह से नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, वो भाई बहन, वो फ्रेंड्स जिनका 1 या 2 मार्क्स की वजह से, और इन चीज़ों में कभी कभी हमें क्या होता है, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते तो बहुत ज़्यादा हम स्टडी किए होते, बहुत डीप स्टडी और सब कुछ रहता, लेकिन वहाँ चीज़ें हमारे माइंड से मिस हो जाती हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगमन विधि कौन सी है, निगमन विधि कौन सी है, किसमें नियम से हम चलते हैं उदाहरण की तरफ, किसमें उदाहरण से हम नियम की तरफ चलते। तो फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ 2 मिनट का वीडियो है और इसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगी जो कि आप कभी भी दोबारा आपको आगमन या निगमन विधि नहीं पढ़ना होगा, नहीं आप भूलेंगे। देखिए क्या है, देखिए टीचिंग मेथड्स में शिक्षण विधियां, सी टेट से इसमें अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं 1 मार्क्स के। तो इस बार ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, आगमन विधि, निगमन विधि, इसको इंग्लिश में इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स बोलते हैं। ठीक है, आगमन विधि में क्या है, उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, निगमन में जस्ट इसका अपोजिट, नियम से उदाहरण की ओर। आगमन में स्थूल से सूक्ष्म की ओर, निगमन में सूक्ष्म से स्थूल की ओर। अभी ये चीज हम लोग रटते हैं, बार बार रटते हैं। आइए इस बार ट्रिक से देखते हैं कि हमें फिर कभी लाइफ में रटना ही ना पड़े। देखिए, आगमन, आगमन मीन्स क्या है, आ। आगमन में आप आ देख रहे हैं। आ क्या होता है, हम लोग सबको पता है, आगमन का फर्स्ट लेटर आ है। हम लोग सबको पता है कि आ क्या है। ठीक है, आ ई ई उ ए, ये क्या है, स्वर, स्वर और व्यंजन सबको पता है, छोटे क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ रखा है, सभी लोग पढ़े। तो आ किससे रिलेटेड है, ऊ क्या है आपका, उदाहरण, ऊ मीन्स उदाहरण। ठीक है, आगमन आपका स्वर हो गया आ, और ऊ क्या है, उदाहरण। ठीक है, ऊ भी आपका स्वर है, उदाहरण, यानी आगमन जो है ऊ से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, ऊ से रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि दोनों स्वर हैं। ठीक है, वॉवेल्स हैं। अब निगमन विधि कैसे, नियम से उदाहरण की ओर कैसे हो रहा है, न, इसका फर्स्ट लेटर क्या है, न, नी, इसका फर्स्ट लेटर नी है, नी मीन्स इसका भी फर्स्ट लेटर नी है, यानी निगमन, नी रिलेटेड टू नी, यानी निगमन। तो अब आपको कभी फिर ये चीज मिस नहीं होगी। आगमन और निगमन विधि में आपको जैसे ही पूछेगा कि कौन सी विधि आगमन है, कौन सी निगमन है, या दे देगा उदाहरण से नियम की और कौन सी विधि है, आप तुरंत देखेंगे ऊ मीन्स ये क्या है, स्वर है, तो वो आगमन विधि हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आ भी आपका स्वर है, ऊ रिलेटेड टू आ। और निगमन में तो डायरेक्ट आप देख लेंगे कि फर्स्ट लेटर नी है, तो ये मैच हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, निगमन विधि। अब देखिए दूसरा पूछेगा, अगर स्थूल से सूक्ष्म की और कौन सी विधि होती है। स्थूल मीन्स होता है फ्रेंड्स पूरा, कोई भी चीज पूरी हो। ठीक है, सूक्ष्म मीन्स उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, विभाजित करना, विभाजित करना, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको विभाजित कर देते हैं। तो इसको समझ लेते हैं कैसे, सूक्ष्म, सूक्ष्म जैसे हमने उदाहरण दिया, कोई भी चीज हमने बता दी, एक बॉल हमने दिखा दिया, उदाहरण के रूप में एक बॉल हमने दिखाया, क्या चीज दिखाया, एक बॉल हमने दिखा दिया। अब उससे कैसे नियम हम बनाते, उदाहरण में हमने बॉल दिखा दिया, अब बॉल का शेप हमने कैसा दिखा, राउंड है, स्फेरिकल शेप है। बॉल क्या हो रही है कि वो जो है उसको हम फेंक सकते हैं, वो मूव कर रही है। ठीक है, तो ये सारे नियम हम उससे डिराइव कर सकते हैं, छोटे छोटे नियम्स निकाल लेंगे। समझ में आया कि बॉल को हमने देखा, बॉल एक पूरा दिखा दिए, तो अब क्या उससे समझ में आया कि गोल चीजें, जो नियम हमारा एक निकला कि राउंडिंग शेप है, गोल है। फिर इसके बाद वो क्या है कि उसको हम फेंक सकते हैं, वो लुढ़क रही है। ठीक है, तो ये हम इस तरह से छोटे छोटे नियम्स निकाल लेंगे, रूल्स बना लेंगे।
तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, बॉल एक पूरा स्थूल है, सूक्ष्म छोटे छोटे उसके जो उसकी आपकी प्रॉपर्टीज हैं उनसे हम नियम बना लेंगे, छोटे छोटे नियम बना लेंगे। यहाँ पे भी यही देखिए, यहाँ पे क्या है, निगमन में सूक्ष्म से स्थूल की ओर, जस्ट इसका अपोजिट है। अब सूक्ष्म कैसे है कि हमने बॉल के नियम बता दिए, अच्छा जो गोल होनी चाहिए, फिर इसकी जो है हमको मतलब इसको हम थ्रो कर सके एक जगह से दूसरी जगह, ये इसकी बनी होती है, ये ऐसे ऐसे करके बहुत सारे में नियम्स लगा दिए, क्योंकि गोल तो बहुत सारी चीज होती है। तो अब उस नियम से स्थूल चीज हमको बॉल मिल गई, वो सारी प्रॉपर्टीज देख के, मतलब छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, प्रॉपर्टीज देख के, ये एग्जाम्पल बता रहे हैं इसको समझने के लिए। तो स्थूल बड़ी चीज हमको बॉल मिल गई। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया। आपको कभी भी आगमन और निगमन विधि पूछे एग्जाम में, पूछेगा उदाहरण से नियम की ओर कौन सी विधि, ओ मीन्स ओ इज रिलेटेड टू आ, क्योंकि दोनों स्वर है ऊ आ ऊ, तो ये तुरंत हो जाएगा आगमन विधि। नियम से उदाहरण की ओर न नियम, तो ये तुरंत हो जाएगा निगमन विधि। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल मतलब पूरी चीज, पूरी चीज हमने बताया जैसे बॉल, आपको एक बॉल दिखा दिया गया, बॉल पूरा एग्जाम्पल में, तो ये स्थूल है, तो इससे छोटे छोटे पार्ट्स इसके एग्जाम्पल निकाल लिए गए, इसकी प्रॉपर्टीज निकाल ली गई, वो सूक्ष्म। तो स्थूल से सूक्ष्म आपका क्या हो गया, यानी बॉल से छोटे छोटे इसकी प्रॉपर्टीज जो निकाले गए, बॉल से प्रॉपर्टीज जो निकाल ली गई, प्रॉपर्टीज समझ रहे हैं कि गोल होती है, ये गोल होती है, लुढ़क जाती है, इसको फेंक सकते हैं, इसकी बनी होती है सब। तो स्थूल से सूक्ष्म जो है ये हो गया आपका आगमन विधि। अब जैसे इसका अपोजिट आपसे पूछ देगा सूक्ष्म से स्थूल, यानी आपको प्रॉपर्टीज बता देगा, तो आप क्या निकाल लेंगे, बॉल मिल रहा है उससे, यानी आपका निगमन विधि। ठीक है, क्लियर है। इसको दोबारा आपको फिर से पढ़ना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप एग्जाम में जाएंगे, पूछ दिया आगमन विधि, यदि दी आगमन विधि, अ देखा तो उदाहरण से नियम, आ उदाहरण से नियम, ऊ से नियम, न नियम देखा निगमन विधि, तो ये क्या हो जाएगा, नियम से उदाहरण, नी से उदाहरण। फिर उसके बाद सूक्ष्म से स्थूल का आपका कॉन्सेप्ट वही है, बॉल देखा मतलब स्थूल पूरी चीज है, बॉल पूरी है और उसके छोटे छोटे प्रॉपर्टीज है, सूक्ष्म से स्थूल, क्योंकि ये चीज जो है आपका कैसे क्लियर हुआ, उदाहरण से नियम से ही निकाल आएगा आपका। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि बॉल पूरी है, बॉल एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, और उदाहरण से आपका नियम निकल रहा है, छोटी छोटी जो प्रॉपर्टीज है वो उसके नियम ही तो बता रही है, रूल्स ही तो बता रही है कि हाँ ये चीज होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो यानी स्थूल से सूक्ष्म, बड़े से मतलब पूरी चीज से हमको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जा रही है, वो आगमन विधि है, और जो छोटे से मतलब उसकी प्रॉपर्टीज से पूरी मिल रही है वो हमारी निगमन विधि है। तो इस तरह से हमको क्लियर हो गया अच्छे से टीचिंग मैथड्स, और दूसरे टीचिंग मैथड्स भी जैसे हमारे संश्लेषण विश्लेषण विधि, उसमें भी बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, तो उसको हम लोग उसको भी देखेंगे फ्रेंड्स अच्छे से। पहले आप लोग ये वीडियो देखिए, अच्छे से वॉच कीजिए और इसको समझिए, अब दोबारा किसी को भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू।